दोस्तों, क्या आपके जेड प्लांट इस तरह से हरा भरा नहीं दिख रहा है? आपका जो जेड प्लांट है दोस्तों, बहुत तेज गर्मियां हो रही है, उसी के वजह से आपका जो जेड प्लांट है पत्तियां पीली करके गिरा दे रही है। या तो फिर दोस्तों आपका जो जेड प्लांट है एकदम से मुरझाने लगे। तो दोस्तों क्या कारण है जो आपका जेड प्लांट मुरझा रहे हैं और वो पत्तियां पीली करके गिरा दे रही है? तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जेड प्लांट एक शुभ पौधा होता है दोस्तों, और इसे हम सभी अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों जेड प्लांट को तो हम सभी लगा लेते हैं, लेकिन सभी को ये मालूम नहीं रहता है इस पौधे को हमें रखना कहाँ होता है। तो दोस्तों ये जो पौधा है इसे हमें दिन भर का धूप में ही रखना होता है, क्योंकि ये धूप से ही बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। और दोस्तों अगर धूप में नहीं रखेंगे तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करता, इसकी पत्तियां पीली हो जाती है। तो पहला कारण होता है दोस्तों इसकी पत्तियां पीली होना और मुरझाना, क्योंकि दोस्तों ये हमें इसको इंडोर में रख देते हैं और इसे धूप नहीं लगाते, उसके वजह से भी ये पौधा जो अपनी पत्तियां पीली कर देती है और ये मुरझा जाती है। तो दोस्तों इंडोर में नहीं रखना है, इस पौधे को हमें धूप में रखना है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटा का धूप हमें इसमें रखना ही रखना है, तभी जाके ये पौधा जो दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, वरना ये उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, ना इसकी पत्तियां इस तरह लस ग्रीन दिखेगा। और दोस्तों दूसरा कारण हो सकता है इस पत्तियों को गिराना, इस पौधे में हम ज्यादा पानी डाल देते हैं। दोस्तों ये जो पौधा है इसमें हम उतना पानी नहीं डाल सकते। अगर हम ज्यादा पानी डाल दिए, इसकी मिट्टी 3-4 दिन तक चिपचिपी रह गई, तो फिर ये पौधा जो है अपनी पत्तियों को धीरे धीरे पीला करती है, उसके बाद ये इसे वो गिरा देती है सारा, और पौधा भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें इस पौधे में उतना पानी नहीं देना है, हमें इसे कम से कम पानी देना है। 2 से 3 दिन के बाद ही हम इस पौधे को पानी दे सकते हैं। अगर लगातार पानी देंगे दोस्तों तो क्या होता है, इसकी मिट्टी चिपचिपी होने के वजह से सारी पत्तियां गिरा देती है। दोस्तों ये जो पौधा होता है, इस पौधे को हम किसी भी शेप में दे सकते हैं, और इसको हम चाहे तो बहुत अच्छी घना भी बना सकते हैं। इसे हम छोटी मोटी ट्री का भी आकार दे सकते हैं दोस्तों, या तो फिर इसे हम इसके मोर बनाते हैं, या तो फिर बहुत सारे ऐसे टोपियारी बनाते हैं दोस्तों, जिसकी बहुत ही सुंदर ये दिखता है। तो इस तरह से ये हमारा पौधा बहुत ही घना हो जाता है। और दोस्तों इसको घना बनाने के लिए आपको करना क्या है, इस तरह से आपको पिंच करके इन सारे पत्तियों को हटा देना है, तभी जाके आपका जो पौधा बहुत ही अच्छा घना हो जाएगा। इस तरह से सारे आपको पिंच कर लेना है। आप चाहे तो इसकी कटिंग को लगा सकते हैं एक से दूसरे को, बहुत ही जल्दी से ये ग्रो हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, कुछ ही दिन पहले इससे मैं कटिंग करके इसी गमले में लगा दी थी, लेकिन आप देख सकते हैं ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ही जल्दी रूट आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से इसमें जड़ आ गया है। और दोस्तों इस पौधे में इतनी अच्छी जड़ आती है तो बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाता है। तो हम इसको दूसरे गमले में लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी से इसमें जड़ निकल गया है। तो दोस्तों ये आप चाहे तो इसके एक पौधा से आप इसका हजारों पौधा बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ज्यादा दिन का लगा हुआ कटिंग नहीं है दोस्तों, इसे मैं 5-6 दिन पहले ही इसकी कटिंग करके इस तरह से पिंचिंग किए थे अपने पौधे की। अभी जिस तरह से पिंच किए थे, इस तरह से पिंच करके मैं इसी के साइड में गाड़ दी थी। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसकी जड़ निकल गई। और एक मैं दिखाती हूँ आपको दोस्तों, इसको भी देखिए कितनी अच्छी से इसमें जड़ निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से आप इस पौधे की ढेरों कटिंग लगा सकते हैं और बहुत सारा पौधा इसका बना सकते हैं। तो दोस्तों इन कटिंगों को मैं अब दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ हो जाता है और ये पौधा जो है बहुत ही अच्छी घना हो जाएगा। और ये जो कटिंग हम इसको पिंच किए थे दोस्तों, इस पिंच को भी मैं अभी दूसरी छोटे किसी बर्तन में इसको लगा दूंगी। ये जो पौधा होता है दोस्तों, ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को हम सभी को अपने गार्डन में लगाना ही लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसे हम बहुत ही शुभ मानते हैं। और अगर ये पौधा हमारे गार्डन में रहेगा तो ये हमारे गार्डन को और हमारे घर को पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो इसीलिए दोस्तों इस पौधे को हमें जरूर लगाना चाहिए। अगर कोई अपने गार्डन में नहीं लगाए हैं तो आप नर्सरी से जाके लाके लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो गर्मी का महीना होता है दोस्तों, इस टाइम इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ टाइम चलता है। तो इस ग्रोथ टाइम में दोस्तों इस पौधे को आप जरूर लगाइए।
अब दोस्तों हम बात करते हैं खाद की। पौधे को हम किसी भी प्रकार के केमिकल वाला खाद नहीं डाल सकते। ये जो पौधा है दोस्तों, इसे हम सिर्फ नॉर्मली खाद से ही इसको बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ और इसको हरा भरा रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है इसको बिना खाद की ही ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, इसको उतनी खाद नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों इसकी पत्तियों को हरा भरा बना रखने के लिए हमें इसमें सिर्फ अगर 15 दिन में एक बार कॉफी पाउडर या चाय पत्ती के खाद देंगे दोस्तों, तो ये पौधा हमारा बहुत ही अच्छी हरा भरा रहता है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ चाय पत्ती को रात भर भिगो के छोड़ दी थी और इसी चाय पत्ती का खाद को दोस्तों हम अपने जेट प्लांट में डालेंगे। दोस्तों ये जो चाय पत्ती होता है ये नाइट्रोजन से भरपूर होता है दोस्तों, और हमारे जेट प्लांट को सिर्फ नाइट्रोजन ही चाहिए। तो नाइट्रोजन से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पौधा है उसमें अच्छी ग्रोथ होती है और उसकी जो पत्तियां होती है दोस्तों एकदम लस ग्रीन रहती है, ना पीली पड़ती है ना इसकी पत्तियां जो है मुरझाती है। तो दोस्तों अभी गर्मियों में हम इसे अगर 15 दिन में एक बार अपने जेट प्लांट में डालेंगे तो हमारा जो ये प्लांट है बहुत ही सुंदर हरा भरा और बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ आधी चम्मच चाय पत्ती लिए हैं और इस आधी चम्मच चाय पत्ती को दोस्तों इस कटोरी में हम रात भर भिगो के छोड़ दिए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से ये एकदम काला हो गया है रात भर में। तो दोस्तों इसे अब हमें जितना मेरा ये चाय पत्ती का पानी है उतना ही हमें एक्स्ट्रा पानी लेना है। उसके बाद ही दोस्तों हम अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आप चाहे तो सूखा चाय पत्ती भी इस तरह से साइड साइड में दे सकते हैं और आप उसको धीरे धीरे से इस तरह से मिला दीजिएगा, हल्का हल्का गुड़ाई करके। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी मिट्टी चिपचिपी है तो आप उसमें इस तरह से सूखा खाद ही डालिएगा। और अगर ड्राई मिट्टी है, ये मेरी मिट्टी चिपचिपी है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं 3 से 4 दिन के बाद ही आज सुबह ही इसमें पानी डाली हूँ दोस्तों, तो इसीलिए मेरा ये मिट्टी चिपचिपी है। तो इसमें मैं इस तरह का सूखा वाला खाद डाल दी हूँ। इसमें अब हम 2-3 दिन तक पानी नहीं डालेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं 1 से 1.5 कटोरी पानी ले ली हूँ। अब उसके बाद दोस्तों ये जो मेरा खाद है, इस खाद को हमें मिला लेना है इसी पानी में। उसके बाद दोस्तों हम मेरा जो ये एक पौधा है, इस पौधे में मेरा मिट्टी ड्राई है, तो इसी में हमें इस वाला खाद को देना है। तो ये खाद को दोस्तों अब इसमें हमें मिला लेना है। इस तरह से आपको चाय पत्ती को छानना नहीं है दोस्तों, चाय पत्ती आपको रहने देना है, चाय पत्ती के साथ ही आपको देना है इस तरह से। ये देखिए, और दोस्तों ये देखिए मेरा कितनी अच्छी से वेल ड्रेन है एकदम, और मिट्टी एकदम भुरभुरी है। तो इससे क्या होता है, पानी जो नीचे तक बहुत ही जल्दी निकल जाता है। ये पानी हमारे गमले में रोक के नहीं रहता है। तो दोस्तों इस खाद को हमें 15 दिन में एक बार अपने पौधे में जरूर देना है। ये चाय पत्ती का दीजिए दोस्तों, या तो फिर आप कॉफी पाउडर का, क्योंकि इससे नाइट्रोजन का स्रोत बहुत अच्छी होती है और नाइट्रोजन से हमारे जो ये जेट प्लांट है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इसकी पत्तियां हरी भरी रहती है। तो आप 15 दिन में एक बार अपने जेट प्लांट को जरूर दे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।